बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, माह सफ़र का आखिरी जुम्मा और आखिरी मौका, आज के दिन का मैं एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में आई हूँ, जिसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह ताला हर ख्वाहिश को पूरी कर देगा, हर मुश्किल को हल कर देगा। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत, इतना रिज़्क़ देगा कि आप बांटने वाले बन जाएंगे। आप लोगों को बांटते फिरेंगे। अल्लाह करीम से जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। माह सफ़र का एंड चल रहा है, ख़त्म होने वाला, और बाबरकत महीना रबीउल अव्वल का शुरू होने वाला है। और इस रबीउल अव्वल की और भी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। उनकी आमद हुई थी और वो पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश का महीना है। मेहमान बनकर आने वाला है वो महीना। सफ़र के महीने में आप अपने अल्लाह को राज़ी नहीं किया तो कल ने जिन्होंने सफ़र के महीने को लापरवाही से गुजार दिया, तो ये आखिरी जुम्मा, इस जुम्मे को आप एक छोटा सा वजीफ़ा कर लें तो इंशाल्लाह आप माला माल हो जाएंगे। रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले पहले अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क़, इतनी दौलत, इतनी शोहरत देंगे कि आप लोग खुद हैरान जाए। अगर आप लोग रिज़्क़ चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ही मुजर्रब आज़मूदा अमल है। मकसद जितना मर्ज़ी आपका बड़ा हो, आपने आज जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा करना है, और इस वजीफ़े को करते साथ ही इंशाअल्लाह आपकी हाजत, आपकी फरमाश, आपकी जो ख्वाहिशात है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो पूरी कर देगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हम लोग बहुत सी लापरवाहियाँ कर जाते हैं, वजीफ़ा करने में भी कर जाते हैं, तो वजीफ़ा करते हुए ख्याल रखा करें, जिस तरह बताया जाता है वैसे ही किया करें। बहुत से लोग बाद में पूछते रहती हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, आप उस वीडियो को दोबारा से देख के, सुन के, उसको कॉपी पे लिख के फिर कर लिया करें। आखिरी जुम्मा है, इंशाअल्लाह इसके बाद रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगा। इस जुम्मे को आपने कर लेनी है। ये तस्बीहात जो बताती हूँ, इससे आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। महीने को, बलाओं को महीना, सफ़र को तो बलाओं का महीना भी कहते हैं, नहुसत का ये, लेकिन ये सारी बातें हैं अल्लाह ताला के सारे महीने हैं। सफ़र के महीने को बहुत से लोग परेशानियों का महीना भी कहते हैं। जब ये आता है तो अपने साथ बलाएँ लेकर आते हैं। जिस महीने की बात कर, वो आज के हमारे दरमियान में मौजूद हैं। इसके आखिरी कुछ दिन बाकी हैं, ये भी गुजर गया, बहुत से महीने गुजर हैं, फिर आगे साल के बाद ये महीना आएगा। इसका आखिरी जुम्मे का जो वजीफ़ा है वो कर लीजिएगा। अगला साल किसने देखा, या किस्मत या नसीब, पता नहीं किसने देखना है, किसने होना है, किसने नहीं होना है। तो इसलिए इस वजीफ़े को एक दिन का अमल होता, आप उसी दिन कर लिया करें, तो इंशाल्लाह आपकी रिज़्क़ की कमी है जो वो पूरी हो जाएगी। आपके घर में अगर फिर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। बेटा बेटी के रिश्ते के लिए मुश्किलात आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह आपकी पूरी हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी हर मुराद को पूरा करेंगे। अगर बेटी शौहर से भी नाराज़ है तो वो भी मान जाए। लाखों करोड़ों का कमाने लगेंगे आप, और उस सुकून नाम की अगर आपके घर में कोई चीज़ नहीं, तो वो भी इससे आएंगी, वो भी इस वजीफ़े से आपके घर में सुकून होगा। जिस घर में लाखों की कमाई आती है वो भी ना खुश, और जो तनख्वाहदार तबका है उसका भी वही हाल। तो उस मुश्किल वक्त में अल्लाह की गैबी मदद की ज़रूरत होती है। इसलिए आज आपके लिए मैं एक छोटा सा रूहानी वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसे पढ़ते ही आपकी इंशाल्लाह गैब से मदद हो जाएगी। जिसे पढ़ते ही अल्लाह ताला आपको दौलत से माला माल कर देगा। गैब से इतना ज़्यादा रिज़्क़ का इंतज़ाम होगा कि आप अल्लाह की राह में बांटें। जब अल्लाह आपको देता है तो नाज़रीन, आपको कोशिश किया करें कि उससे अल्लाह के उन बंदों को दिया करें जो इसके हकदार हैं। आप अल्लाह की राह में 10 गुना, 1 गुना देंगे, अल्लाह ताला आपको 10 गुना होकर लौटाएगा। ये अल्लाह ताला का कुरान में भी है। आप जितना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो बेहतर नहीं है कि जो अगर अल्लाह ताला आपको देता है तो आप कोशिश किया करें कि आप उसमें से अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया करें। अल्लाह ताला जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, जो हर मखलूक को पैदा करने वाला है, उससे मांग कर तो देखें। आप लोगों के इस वजीफ़े से जब वैसे भी जब मांगेंगे तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। वो अल्लाह ही है जो हर घर
घर के तमाम निज़ाम को चलाता है, दुनिया के तमाम निज़ाम को चलाता है। अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह करीम अपने नामों के तफ़ैल के वो रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देता है। तो नाज़रीन, सफ़र का आखिरी महीना है, इसको मत ज़ाया कीजिएगा, ये छोटा सा अमल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला को मना लें ये अमल करके, वजीफ़ा करके, तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद को अल्लाह ताला पूरी कर देगा। तो वक्त कम है, वक्त को नकम मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़ा मैं बताती हूँ आपको। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे बहुत से छोटे छोटे वज़ाइफ डेली बेसिस पे करती रहती हूँ। माह सफ़र का आखिरी जुमा, जब जहाँ वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पर बैठ जाओ। किसी भी नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं, नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अगर नहीं है, अब नमाज के बाद आपके पास टाइम नहीं, कहीं जाना है या कोई काम है या कुछ भी, तो आप उसके बाद कहीं भी आप वज़ू करना है, अपनी इस वजीफ़े को अपने बावज़ू करना है। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पढ़ना है। हमेशा की तरह वही बात, दरूद आप कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपको सही लगता है, जो आपको आसान लगता है, जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और फ़जीलत और अहमियत दरूद इब्राहिमी के नमाज में भी पढ़ते हैं, ये तो हर मुसलमान को आता ही होगा। एक बार मेरे साथ भी सवाब की नियत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है, जिस मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को करना है। घर चाहिए उसकी नियत कर लें, नौकरी चाहिए उसकी नियत कर लें, शादी करना चाहते हैं उसकी नियत कर लें, अच्छा कारोबार हो उसकी नियत कर लें। जो मकसद आपका उसकी नियत कर लें, इंशाल्लाह वो आपका पूरा हो जाएगा। अल्लाह तो वैसे भी हर बंदे का राज़िक है, अल्लाह तो वैसे ही मांगने वाले को पसंद करता है। आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आपके वजीफ़े का आगाज़ हो गया। तो आपने सबसे पहले जो पढ़ना है वो वजीफ़ा है, वो वजीफ़ा या रज़ाक या वहाब या करीम, या रज़ाक या वहाब या करीम। ये अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम है। आखिरी जुम्मा है, कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं। आपने इसको क्या पढ़ना है, या रज़ाक या वहाब या इसी तरह करके आपने पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसकी एक तस्बीह करनी है, इन 3 लफ्ज़ों की। इस 3 लफ्ज़ों की एक तस्बीह करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क़, माल और दौलत और आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। रिज़्क़ अल्लाह ताला इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। और आप दौलत के ख़जानों से झोलियाँ अल्लाह ताला आपकी भर देगा। तो दूसरे नंबर पर आपने पढ़ लिया। दूसरे नंबर पर है अल्लाह समद, अल्लाह समद। इस और सूरह अखलास की ये दूसरी आयत है और ये अल्लाह का भी सिफ़ाती नाम है। अल्लाह समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है। इसको आपने पढ़ना है। इसको भी आप अल्लाह की बेनियाजी है। अल्लाह समद का मतलब है, सूरत अखलास में लफ्ज़ आता है, जो शख्स सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करता है और बेहद मेहनत और मशक्क़त के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हज़ार कमाता है। तो जो शख्स घर से अच्छा सूट पहन कर आता है, बड़ी सी गाड़ी में दफ्तर आता है, 2 घंटे बैठता है, फिर घर चल जाता है, तो लाखों के कमाता है। तो दोस्तों, ये अल्लाह की बेनियाजी है कि अल्लाह ताला जिसे देता है बेहिसाब देता है, जिसे देता है नहीं देता है। हमें अल्लाह से मांगना है और अल्लाह देगा। लोग कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत में अजमत है, लेकिन याद रखिए कि जब अल्लाह देने पर आता है तो ना वो शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, वो छप्पर फाड़ के देता है। आपने अल्लाह समद को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले 3 लफ्ज़ बताए वो आपने पढ़ने, उसके बाद अल्लाह समद को आपने पढ़ना है। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। इस तरह से आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। उसे सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये भी एक तस्बीह करनी है। एक तस्बीह करने के बाद आपने
अल्लाह समद की एक तस्बीह 101 दानों की। उसके बाद अल्लाह ताला से मांगे, वो इंशाल्लाह आपको अता फरमाएगा। रिज़्क़ भी, दौलत भी, माल तो माल कर देगा। बेरोज़गार हैं तो रोज़गार मिलेगा। लेकिन अगर आप औलाद मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना भी अता करेगा। लेकिन शर्त यही है कि यकीन कामल के साथ आपने करना है। जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल मंजूर करेगा इंशाल्लाह। अगर अपने घर में सुकून चाहते हैं, बरकत चाहते हैं तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह समद का अल्लाह करीम से ज़िद करके मांगे, वो ज़रूर देगा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और नाज़रीन करम, इसके बाद आपने आखिर में तीसरे बार कुरानी सूरत को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर कुरानी सूरत, जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है और ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। ये कुरानी सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी को आती है। कुरान की पहली सूरत है और जिसको पढ़ने वाला अल्लाह से जो भी मांगता है उसको मिल जाता है। और ये कुरानी सूरत को गैबी मदद भी का ख़जाना भी कहा जाता है। आज जो वक्त है, जो मजबूरियां हैं, नफसा नफसी का दौर है, हर किसी को अपनी पड़ी है, कोई किसी को नहीं पूछता, सगा बहन भाई भी नहीं पूछता है। अल्लाह ही है जो एक सबको लेके चलता है। अल्लाह को मनाना है, हमने अल्लाह को राज़ी करना है, हमने अल्लाह का लाडला बनना है, तो अल्लाह के करीब भी होना पड़ेगा, तब भी हम। तो सूरह इखलास आपने पढ़नी है, वो भी आप सबको आती है, बच्चे बच्चे को आती है, ठीक है। तीसरे पारे में है ये सूरह इखलास। हर नमाज में पढ़ते हैं। सूरह इखलास 30वें पारे की है, सिर्फ 3 रकात हैं इसकी, तो इसको पढ़ना है। अपने सूरह इखलास को आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ये आप हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकती हैं, ये तस्बीह के दानों पे कोशिश किया करें। जो भी वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ हाथों पे किया करें। हाथों पे पढ़ने का मैं आप लोगों को सवाब बता देती हूँ कि हाथों पे पढ़ने का सवाब ये है कि हम जब कब्र में जाएंगे तो ये कुरान पाक की जो हाथों पे पढ़ा होगा तो हमारी उंगलियां रोशन होंगी। 3 वज़ाइफ बताए आपको मैंने, ये तीनों आपने जुम्मा है, जुम्मे के दिन ज़रूर करने हैं। अल्लाह के 3 नाम बताए। पहले सबसे पहले आपने दरूद पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने वज़ू करना। वज़ू करने के बाद आपने औज़ुबिल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी, फिर दरूद पढ़ना, फिर अल्लाह के 3 सिफ़ाती नाम बताए वो पढ़ने, फिर अल्लाह ताला का एक नाम बताया अल्लाह समद वो पढ़ना, फिर आपने सूरह इखलास पढ़नी। इसको तीनों को पढ़ने के बाद उतनी बार ही लास्ट में आपने दरूद पाक पढ़ना जितना आपने शुरू में पढ़ा था। इसके साथ आपका वजीफ़ा हो जाएगा मुकम्मल। फिर आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे। दुआ मांगेंगे आप हाथ उठा के मांगे, झोलियाँ भर भर के अल्लाह ताला आपको देगा, भर भर के मांगने की। इंशाल्लाह जो मांगेंगे मिलेगा, जो चीज़ मांगेंगे इंशाल्लाह मिलेगा। यकीन का अमल होना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप होते हैं। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए आपने कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।